स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, भारत में एक कहावत काफी प्रचलित है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। यही कारण है कि एक बच्चे को इस दुनिया में लाना और उसे रेस करने की प्रोसेस को एक डिवाइन फीलिंग यानी दिव्य अनुभूति बताया जाता है। असल में हम एक ऐसे समाज का हिस्सा है जहां आज भी शादी के बाद बच्चे पैदा करना सबसे लॉजिकल और प्रिडिक्टेबल स्टेप माना जाता है। इसी के चलते आज भी मैक्सिमम इंडियन हाउसहोल्ड्स में शादी होते ही न्यूली मैरिड कपल्स को उनके पेरेंट्स, रिलेटिव्स, यहाँ तक कि नेबर्स भी जल्द से जल्द बच्चा पैदा करने की हिदायत देते नजर आते हैं। आमतौर पर देश के ज्यादातर कपल्स इन हिदायतों को मानकर शादी के 1, 2 या 3 साल बाद फैमिली प्लानिंग शुरू कर देते हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों से इंडियन कपल्स के बीच एक न्यू ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जहां वो फैमिली प्लानिंग 2, 4 या 10 साल बाद नहीं बल्कि कभी करना ही नहीं चाहते। देश भर में किए गए सैकड़ों सर्वेस और इंटरव्यूज इस ओर इशारा कर रहे हैं कि आज देश में मैरिड कपल्स के कंसिडरेबल सेक्शन के लिए बच्चे पैदा करना प्रायोरिटी नहीं है। 34 वर्षीय साक्षी बताती हैं कि वो और उनके हस्बैंड शादी के 6 साल बाद भी इसीलिए चाइल्डलेस हैं क्योंकि वो इस ह्यूज कमिटमेंट और एडिशनल बर्डन के लिए अभी ना मेंटली, ना फाइनेंशियली और ना ही फिजिकली रेडी हैं। इसी तरह जतिन और रीत नाम के एक वर्किंग कपल का मानना है कि बच्चे पैदा करने का सीधा मतलब है कि उनमें से किसी एक को अपने करियर को कुछ समय के लिए सैक्रिफाइस करना होगा ताकि बच्चे का पालन पोषण अच्छे से हो सके। और क्योंकि वो दोनों अभी अपने करियर के ग्रोइंग फेज में हैं, इसलिए बच्चा पैदा करना उनकी लिस्ट में सबसे बॉटम पर है। लेकिन ये तो सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। असल में आज देश में ऐसे कई कपल्स मौजूद हैं जो फैमिली प्रेशर के बावजूद चाइल्डलेस रहना चाहते हैं। अपने इस डिसीजन के लिए जहां कुछ लोग बच्चे के बाद लाइफस्टाइल में आए चेंजेस को जिम्मेदार बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोगों के लिए चाइल्डलेस रहना अपने आप में एक डिजायर बन गया है। यही कारण है कि आज तेजी से देश में शादी के बाद बच्चे डिले करने या फिर बच्चे ना पैदा करने वाले कपल्स की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे कपल्स को 9 to 6 की कन्वेंशनल जॉब से लेकर एंटरप्रेन्योरशिप और आर्टिस्ट फील्ड में देखा जा सकता है। ऐसे लोगों की लिस्ट में आज स्टैंड अप आर्टिस्ट और राइटर वरुण ग्रोवर, बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन से लेकर ज़ीरोधा के को-फाउंडर निखिल कामत जैसे कई नाम शामिल हैं। इसलिए दोस्तों, आज के डिस्कशन में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्या शादी के बाद बच्चे पैदा करना इतना इंपॉर्टेंट है? अगर हाँ, तो फिर क्यों देश में मैरिड कपल्स का एक सेक्शन अपनी इस सोशल ड्यूटी से दूर भाग रहा है? कौन से वो पॉसिबल रीजंस हैं जो कपल्स को एक नो चाइल्ड एट ऑल जर्नी पर ले जा रहे हैं? इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के जीएस पेपर 1 के सोशल इश्यूज सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, आज देश में हजारों कपल्स क्यों बच्चे नहीं चाहते हैं, इसके पीछे कई सारे कारण मौजूद हैं। ऐसे कारण जो कपल टू कपल वेरी करते हैं। सबसे पहला रीजन है लाइफस्टाइल और करियर गोल्स की तरफ अपना कमिटमेंट। आज देश के बहुत से कपल्स ऐसे प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं जो बेहद हाई इनपुट डिमांडिंग है। साथ ही इन प्रोफेशनल में सक्सेसफुल होने के लिए इंडिविजुअल्स को काफी डेडिकेटेड होना पड़ता है। इसके चलते वो करंट सिनेरियो में ऑलरेडी इतना बिजी हो जाते हैं कि उनके पास अपने पार्टनर को देने के लिए रिक्वायर्ड टाइम होता ही नहीं है। और ये बात मेल और फीमेल दोनों पर इक्वली इंपोज होती है। उदाहरण के लिए एक डॉक्टर का वर्क डे टू डे लाइफ के 60 to 70% आवर्स डिमांड करता है। इस दौरान कई ऐसे मौके आते हैं जब डॉक्टर अपनी फैमिली को रिक्वायर्ड टाइम नहीं दे पाते। ऐसे में अगर डॉक्टर अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज करें तो इसकी पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है कि उससे उनके वर्क पर इफेक्ट पड़ेगा। इसी तरह की सिचुएशन से खुद को बचाने के लिए कई कपल्स बच्चे पैदा नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनका मानना है बच्चे को रेस करने में जो टाइम और एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उससे उनकी लाइफस्टाइल और करियर गोल्स दोनों ही नेगेटिवली इफेक्ट होते हैं। दूसरा रीजन है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। बच्चों को रेस करने के दौरान पड़ने वाले फाइनेंशियल बर्डन बच्चे पैदा करने के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने में एक सिग्निफिकेंट फैक्टर बन रहा है। चाइल्ड केयर, एजुकेशन और हेल्थ केयर कॉस्ट सब्सटेंशियल हो सकती है और बहुत सारे लोग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए बच्चा पैदा नहीं करने का डिसीजन ले रहे हैं। इसके साथ ही लोग अपने रिसोर्सेस को लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट में खर्च करना चाहते हैं, जैसे ट्रैवल करना या फिर किसी हॉबी की प्रोफेशनल स्किल्स को सीखना एक्सेट्रा। वहीं बच्चे अपने साथ कई फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक कपल की लाइफ में लेकर आते हैं। ऊपर से हाई एजुकेशन फीस, बच्चों की कॉस्टली रिक्वायरमेंट्स जैसे गैजेट्स, क्लोथ्स एक्सेट्रा, इन सभी चीजों के दाम आज आसमान छू रहे हैं। इन्फ्लेशन के इस दौर में बच्चों को अच्छे से रेज करना काफी एक्सपेंसिव अफेयर हो गया है जो फैमिलीज को फाइनेंशियल स्ट्रेस में डाल सकता है। इसी तरह आज कपल्स अपनी फ्रीडम और ऑटोनॉमी के लिए भी बच्चे पैदा करने से दूर भाग रहे हैं। अगर कपल्स के पास फ्रीडम है तो वो आज स्पॉन्टेनियस डिसीजन ले सकते हैं, जब मन चाहे वहां ट्रैवल कर सकते हैं। इन शॉर्ट, बिना बच्चों के एक अनस्ट्रक्चर्ड लाइफ को जीना आसान है।
लेकिन बच्चे होने के बाद कुछ कपल्स के लिए फ्रीडम खत्म हो जाती है, क्योंकि बच्चे अपने साथ हजारों सीन और अनसीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर आते हैं, जिसके चलते उन्हें अपनी लाइफस्टाइल के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। इसलिए कपल्स बच्चे ना पैदा करने या लेट पैदा करने का डिसीजन लेते हुए अपनी इंडिपेंडेंस को चेरिश करने और लाइफ को अपने टर्म्स पर जीना चाहते हैं। सिमिलरली कुछ कपल्स का मानना है कि बच्चे होने के बाद दो कपल्स एक दूसरे से ना चाहते हुए भी दूर हो जाते हैं, जहां माँ का सारा समय बच्चे की देखरेख में गुजरने लगता है। इसकी वजह से वो अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। ये इशू लॉन्ग रन में कपल्स के बीच एक रिफ्ट भी क्रिएट कर सकता है और इसीलिए वो बच्चे पैदा करने को अवॉइड कर देते हैं। इसी तरह आज बहुत सारे कपल्स ऐसे भी हैं जिनको पेरेंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज का फियर है, क्योंकि चिल्ड्रन को रेज करना एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है। इसे एक बार कमिट करने के बाद उसे ब्रीच नहीं किया जा सकता। कुछ इंडिविजुअल्स को यह भी डर है कि उनके पास बच्चे को रेज करने के लिए रिक्वायर्ड स्किल्स, पेशेंस या इमोशंस नहीं है। कपल्स के बीच यही डर फैमिली शुरू करने के आइडिया के लिए काफी बड़ा हिंड्रेंस बना रहा है। उदाहरण के लिए चाइल्ड केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बेहद डिमांडिंग और स्ट्रेसफुल हो सकती है। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए सबसे अर्लीस्ट और मोस्ट इंटेंस चैलेंज जो पेरेंट्स फेस करते हैं वो है स्लीप डिप्रिवेशन। न्यूबॉर्न चिल्ड्रन को फ्रीक्वेंट फीडिंग और डायपर चेंजेस जैसी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, जो कई बार पेरेंट्स के स्लीप पैटर्न को डिस्टर्ब कर देती है। अब हो सकता है आप सोचे कि ये कैसा रीजन है, क्या पहले के जमाने में लोगों की नींद खराब नहीं हुआ करती थी अपने बच्चों को संभालते हुए? लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि हमारे पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स के समय बच्चे पैदा ना करने जैसा कोई विचार भारतीय समाज में एग्जिस्ट नहीं करता था, और उसका एक मेजर कारण फैमिली सपोर्ट था। उस दौरान बच्चे होने के बाद कपल्स के स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होने जैसी समस्याएं इतनी सीवियर नहीं थी, क्योंकि लोग जॉइंट फैमिली में रहा करते थे। बच्चे की देखरेख के सारे काम दादा दादी, चाचा चाची और माँ बाप के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जाया करते थे, जो किसी एक इंडिविजुअल पर बर्डन नहीं डालता था। लेकिन अब बच्चों को रेस करने का यही प्रेशर कपल्स को पेरेंटिंग से दूर ले जा रहा है। चिल्ड्रन को रेस करने में ऐसे ही एक और इम्पॉर्टेंट चैलेंज है बच्चों के लिए बाउंड्री सेट करना और डिसिप्लिन को मेंटेन करना। पेरेंट्स को रूल सेट करने और बच्चों को नर्चर करने के बीच एक बैलेंस बनाना जरूरी होता है, वरना बच्चों और पेरेंट्स के बीच लविंग रिलेशनशिप पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसलिए चिल्ड्रन को गाइड करते समय कंसिस्टेंसी और क्लियर कम्युनिकेशन जैसी चीजों की जरूरत होती है। लेकिन आज कपल्स के लिए वर्क लाइफ से समय निकालकर इस तरह क्लियर कम्युनिकेशन करना बहुत मुश्किल हो गया है। सिमिलरली फिजिकल हेल्थ और वेलबींग भी कपल्स के बीच बच्चे पैदा नहीं करने का एक इंपॉर्टेंट रीजन बनता जा रहा है। ऐसे कपल्स जो किसी ट्रॉमा को एक्सपीरियंस कर चुके हैं या लॉन्ग टाइम तक मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हो, उनके लिए बच्चे पैदा करने से ज्यादा जरूरी है उनकी खुद की वेलबींग को इंपॉर्टेंस देना। इतना ही नहीं, कई कपल्स अपने खुद के अपीयरेंस को लेकर काफी चिंतित होते हैं और उन्हें डर है कि बच्चा होने के बाद क्या वो अपनी बॉडी में आए चेंजेस को एक्सेप्ट कर पाएंगे या फिर नहीं। असल में बच्चे को बर्थ देने के बाद फीमेल की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। खास करके फीमेल को अपनी बॉडी में वेट गेन जैसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। ऐसे में जो फीमेल्स अपने फिगर और फिजिकल हेल्थ को लेकर काफी कॉन्शियस होती हैं, उनके लिए बच्चे पैदा करने का डिसीजन काफी बड़ा और एटलीस्ट कंसिडरिंग हो सकता है। इसके अलावा कई लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहां उन्होंने एब्यूजिव फैमिली को एक्सपीरियंस किया होता है। ऐसे में वो बेहद कॉशियस रहते हैं और सोचते हैं कि अगर उनका बच्चा दुनिया में आया तो कहीं उसे भी ऐसा फेस ना करना पड़े। इस तरह के पास्ट एक्सपीरियंस भी कपल्स के लिए बच्चा पैदा ना करने का एक बड़ा रीजन बन जाते हैं। यानी बच्चे पैदा ना करने के रीजंस काफी डाइवर्स हैं, जो पर्सन टू पर्सन, कपल टू कपल वेरी करते हैं। दोस्तों, पेरेंटिंग अपने आप में एक रिवॉर्डिंग लेकिन कॉम्प्लेक्स जर्नी है जो अनेक चैलेंजेस से भरी हुई है। ये चैलेंजेस भले ही सुनने में नॉर्मल लगे, लेकिन इन्हें मैनेज करना इतना आसान नहीं है। हालांकि इसके बावजूद पेरेंटिंग लाइफ का एक पार्ट है जो पेरेंट्स और बच्चों दोनों को कुछ ना कुछ सिखाता है। दोस्तों, मैरिज दो इंडिविजुअल्स के बीच एक बेहद पवित्र बंधन है और इस बात में कोई शक नहीं है कि इस बंधन को और मजबूत करने में एक बच्चा काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही वो प्राइमरी रीजन है जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द कपल्स के पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे शादी के बाद जल्द से जल्द फैमिली प्लानिंग शुरू कर दें। असल में फैमिली बिल्ड करने का ये आइडिया हमारे सोसाइटी के ट्रेडिशंस में बहुत डीपली इंग्रेव्ड है, क्योंकि बच्चे ना सिर्फ फैमिली की लेगेसीज को कैरी करते हैं बल्कि पेरेंट्स को सेंस ऑफ पर्पस और फुलफिलमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। साथ ही शादी के बाद बच्चों का दूसरा सिग्निफिकेंस है कि वो मैरिज बॉन्ड में इमोशनल फुलफिलमेंट का यूनिक फॉर्म लेकर आते हैं। बच्चे पेरेंट्स के बीच में ऐसा बॉन्ड क्रिएट करते हैं जो 90% केसेस में एकदम अटूट होता है।
अपने बच्चे के पहले कदम को देखने से लेकर उनकी खिलखिलाती हंसी को सुनना दो कपल्स के बीच उन मोमेंट्स को क्रिएट करता है जो इमोशनली उन्हें और क्लोज लेकर आते हैं। ये मोमेंट्स पेरेंट्स को सेटिस्फैक्शन की फीलिंग देने के साथ साथ उनके बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को भी स्टैब्लिश करते हैं। कई कपल शादी के बाद बच्चे इसलिए भी चाहते हैं ताकि ओल्ड एज में वो उनके लिए जीने का सहारा बन सकें, क्योंकि जैसे कपल्स की एज बढ़ती है वैसे ही उन्हें फिजिकल और इमोशनल कंपेनियनशिप और सपोर्ट की जरूरत होती है और कपल्स चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके लिए सपोर्ट बने। हालांकि फॉरेन कंट्रीज में इंडिया से एकदम ऑपोजिट कल्चर एग्जिस्ट करता है, जहां बच्चे बड़े होने के बाद पेरेंट्स से सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट होने के बाद बच्चे और पेरेंट्स अलग रहते हैं और ओल्ड एज में भी पेरेंट्स को खुद ही केयर अपने आप करनी होती है। इसलिए अगर फॉरेन में फैमिली बच्चे ना पैदा करने का डिसीजन ले तो ये उनकी लाइफ में कुछ खास इफेक्ट नहीं डालता, लेकिन इंडिया में जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, जहां सेटल होने के बाद भी बच्चे और पेरेंट्स एक साथ ही रहते हैं। ऐसे में ओल्ड एज में पेरेंट्स की केयर करने की जिम्मेदारी बच्चे ही उठाते हैं और इसीलिए इंडिया में लोग शादी के बाद बच्चे करना प्रेफर करते हैं। इसके अलावा कपल्स की लाइफ में बहुत सारे चैलेंजिंग मोमेंट्स भी आते हैं जब उनके बीच में तकरार हो सकती है। ऐसे में बच्चे कॉमन पिलर का काम करते हैं और दोनों पार्टनर्स के बीच हार्मनी को स्टैब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि कपल्स के लिए उनके बच्चे अपने प्यार को रिमाइंड करने का भी एक मीडियम प्रोवाइड कर सकते हैं। इंडियन कॉन्टैक्ट में देखा जाए तो कपल्स बच्चों को वैल्यूज और ट्रेडिशंस को पास करने के लिए भी रेस करते हैं। उदाहरण के लिए बहुत सारे बिलीव्स, कल्चर और हेरिटेज होती हैं जो पेरेंट्स आने वाली जनरेशन को देना चाहते हैं। ऐसे में चिल्ड्रन इन फैमिली वैल्यूज और ट्रेडिशंस को कैरी कर सकते हैं और आने वाली जनरेशन को भी पास करते हैं। इसी तरह से फैमिली की लेगेसी कंटिन्यूअसली ग्रो होती है और फैमिली का अस्तित्व भी बना रहता है। शादी के बाद बच्चे को रेस करना कपल्स के लिए एक शेयर्ड जर्नी को भी क्रिएट करता है। इस प्रोसेस में कपल्स एक साथ काम करके डिसीजन लेते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करते हैं और सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं। ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी शादी के बंधन में कम्युनिकेशन और टीम वर्क को बढ़ाने का काम करती है। लेकिन ये भी एक रियलिटी है कि बच्चों की इंपॉर्टेंस सभी कपल्स पर लागू हो, क्योंकि बच्चे करना या ना करना आज एक पर्सनल चॉइस बन गया है। दोस्तों, शादी के बाद बच्चे इंपॉर्टेंट हैं या नहीं, इसके जवाब जानने के लिए हमें दो सिनेरियोज को समझना होगा। सबसे पहले वो सिनेरियो है जहां कपल्स बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहते हैं। उन कपल्स को इससे रिलेटेड कोई भी सजेशन देना जस्टिफाइड नहीं होगा, क्योंकि बच्चे पैदा करना बेहद पर्सनल चॉइस है। ऐसे में कपल्स अगर बच्चे पैदा नहीं करना चाहते हैं तो वो ऐसा करने के लिए इंडिपेंडेंट है। इसलिए एज ए सोसाइटी हमें ऐसे कपल्स के डिसीजन पर कमेंट करने या किसी तरह उन पर बच्चा पैदा करने के सोशल नॉर्म्स को इम्पोज नहीं करना चाहिए। दूसरे सिनेरियोज ऐसे कपल्स के साथ जुड़ा है जो बच्चा पैदा करना चाहते हैं, लेकिन वो इस प्रोसेस को रिस्पॉन्सिबिलिटीज, करियर ग्रोथ या लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज की वजह से डिले कर रहे हैं। ऐसे में इस तरह के कपल्स प्लानिंग के साथ अपनी चॉइस और सोशल नीड के बीच एक बैलेंस बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों के बिना इस सामाजिक तंत्र को चलाना मुमकिन नहीं है। उदाहरण के लिए अगर कोई कपल सिर्फ इसलिए बच्चा पैदा नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो पेरेंटल ड्यूटीज या अपनी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होने जैसे फैक्टर से डर रहे हैं, तो उस तरह की डिफिकल्टीज को फैमिली एंड फ्रेंड्स की मदद से रिजॉल्व किया जा सकता है। दोस्तों, शादी के बाद चाइल्ड की इंपॉर्टेंस कई सालों से एक डिबेटेबल टॉपिक रहा है। एक तरफ जहां ये रिकॉग्नाइज करना इंपॉर्टेंट है कि हर कपल की जर्नी यूनिक है और इसीलिए हर इंडिविजुअल चॉइस की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ ये भी क्लियर है कि चिल्ड्रन का शादी और उसके रिलेशन पर एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देखा जाता है। बच्चे एक मैरिटल रिलेशनशिप में इमेंस जॉय और फुलफिलमेंट की फीलिंग ला सकते हैं, जो पेरेंट्स के बीच में बॉन्ड को स्ट्रांग करता है। इसके साथ ही चिल्ड्रन पर्सनल ग्रोथ को भी इंकरेज करते हैं और पार्टनर्स के बीच में इमोशनल कनेक्शन को भी गहरा बनाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर बच्चे एक स्टेबल और लविंग मैरिटल एनवायरनमेंट में रेस किए जाते हैं तो ये पार्टनर्स के लिए भी बेनिफिशियल होता है, क्योंकि ये दोनों के फ्यूचर रिलेशनशिप और वेलबींग के लिए सॉलिड फाउंडेशन की तरह काम करता है। इसी तरह अगर किसी कपल के बच्चे ना पैदा करने का सोल रीजन सिर्फ ये है कि वो अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन के साथ बच्चे नहीं चाहते हैं, ऐसे केसेस में कपल्स को सिर्फ प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है। ऐसे कपल्स स्मॉल गोल्स को सेट करके अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं, अपनी सेविंग्स पे ज्यादा फोकस करते हुए बाकी अननेसेसरी जगहों से अपने एक्सपेंसेस को कट कर सकते हैं, ताकि बच्चे को दुनिया में लाने से पहले वो फाइनेंशियली कॉन्फिडेंट हो और खुद को साउंड रख सकें। सिमिलरली, सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज या बॉडी चेंज जैसे फियर्स की वजह से बच्चे ना पैदा करने की सोच रखने वाले कपल्स भी प्रोफेशनल काउंसलिंग की मदद से अपने डिसीजन को रीथिंक कर सकते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में बच्चे हो या ना हो, परिवर्तन प्रकृति का नियम है।
जिससे बचा नहीं जा सकता। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बॉडी में चेंजेस आना या लाइफस्टाइल का चेंज होना कॉमन होता है। ऐसे में सिर्फ इस वजह से बच्चे पैदा ना करने की सोच रखने वाले कपल्स भी इस आइडिया को और एक्सप्लोर कर सकते हैं। हालांकि इन सब के बावजूद ये समझना इंपॉर्टेंट है कि चिल्ड्रन होने का डिसीजन पर्सनल होता है और ये डिसीजन डिजायर्स और सिचुएशन पर डिपेंड करता है। सभी मैरिजेस को सक्सेसफुल और फुलफिलिंग होने के लिए बच्चों की जरूरत नहीं होती। इसका कारण ये है कि बच्चों की वजह से पेरेंट्स के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और चैलेंजेस आते हैं और ये जरूरी है कि हर कपल इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज और चैलेंजेस को लेने के लिए रेडी हो। इसलिए बच्चे होने या ना होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कपल्स ओपनली कम्युनिकेट करें और ये इंश्योर करें कि उनके डिसीजंस, वैल्यूज, गोल्स और सर्कमस्टेंसेस साथ अलाइन करते हों। बच्चे शादी का पार्ट है या नहीं, इससे ज्यादा ये जरूरी है कि पार्टनर्स के बीच लव और कमिटमेंट हो, क्योंकि यही क्वालिटीज एक सक्सेसफुल और एंड्योरिंग मैरिटल रिलेशनशिप का फाउंडेशन है। हम ये कह सकते हैं कि बच्चे के बिना भी शादी डीपली फुलफिलिंग हो सकती है और बच्चे का ना होना पार्टनरशिप की वैल्यू को कम नहीं करता। लेकिन हो सकता है कि किसी कपल में बच्चे के आने से उनका रिलेशनशिप और ज्यादा फ्लरिश करे, उनके बीच में प्यार और ज्यादा बढ़े। तो अगेन ये एक बेहद स्पेसिफिक और पर्सनल चॉइस है। हालांकि इस वीडियो में हमने उसके बेनिफिट्स और उसके नेगेटिव्स दोनों को डिस्कस किया है। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी के लिहाज से देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, स्टेट द वेरियस रीजंस व्हाई इंडियन कपल्स opting not to have kids at all. Describe what impact it causes on the family as an institute. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।